गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जो भी बच्चे मुझे लाइव देख पा रहे हैं एक बार जरा कमेंट करके बता दें क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप सभी लोग। जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं फटाफट एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग। आज से बच्चों मेरा इंडिविजुअल मैथ्स का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है और ये बैच काफ़ी समय से आपका ऐप पर लगा हुआ था, इसका शेड्यूल लगा हुआ था, लेकिन ये बैच थोड़े समय के बाद स्टार्ट हुआ है। लेकिन हम लोग आज से मजबूती के साथ ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल मैथ्स का। इसमें कंप्लीट अर्थमेटिक और कंप्लीट एडवांस का जो सेक्शन है वो पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो जो भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं एक बार जरा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, अभिषेक मिश्रा, रोहित और अश्वनी कुमार, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। टेक्निकल टीम से पूछना चाहूंगा क्या मेरी क्लास चल रही है ऐप पर? क्यों? अच्छा, लेकिन अभी ऐप पर मैसेज आया एक क्लास चलने का। अच्छा, मैसेज आया है, ठीक है। ऐप पर भी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं पहले से वो ऐप पर क्लास देख रहे होंगे, उनके पास सूचना पहुंच चुकी होगी। चलिए, जय हिंद भाई, आप सभी को जय हिंद। देखिए बच्चों, तो आज से ही आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, आज से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं बैच स्टार्ट करने के लिए आया हूं, ठीक है। तो आज से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ेंगे और इसके साथ जो इसके कुछ छोटे छोटे आपके टॉपिक हैं, इंडिसेस एंड सर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब जो आपके टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक जो छोटे छोटे हैं बच्चों, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे। और इसके बाद फिर हम जाएंगे परसेंटेज से आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस तक सीक्वेंस से चलना है बच्चों। तो आइए बिना देर किए हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है टाइप 1, और टाइप 1 में आप हेडिंग लगा लीजिएगा, टाइप 1 में आप हेडिंग लिख लीजिएगा इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि यूनिट डिजिट हम कहते किसको हैं। तो अगर हम बच्चों कोई भी संख्या लिख दें, जैसे अगर हमने ये लिख दिया 235, तो 235 में यूनिट डिजिट क्या है? इकाई का अंक क्या है बच्चों? 5 है, ये 5 इकाई का अंक है। ये 3 क्या है? दहाई का अंक है, और ये 2 सैकड़े का अंक है। तो सैकड़े के अंक, दहाई के अंक और इकाई के अंक का मतलब क्या होता बच्चों? तो अगर हम आपसे पूछें कि ये 235 का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप कहेंगे कि 235 में सैकड़े का अंक क्या है? 2, और सैकड़े का मतलब होता है 100 गुना, यानी कि यहां 2 का 100 गुना हुआ है। और प्लस दहाई का अंक बच्चों क्या है? 3, तो 3 का कितना गुना हुआ है? 3 का हुआ है 10 गुना। और इकाई का अंक बच्चों है 5, इकाई के अंक का कितना गुना हुआ? 1 गुना। तो संख्या बनाते समय, संख्या का निर्माण करते समय जिस संख्या का हम 1 गुना लेते हैं उस संख्या को हम बोलते हैं इकाई का अंक। जिस संख्या का हम 10 गुना लेते हैं उसे हम बोलते हैं दहाई का अंक। और जिस
अंक का, जिस अंक का हम 100 गुना लेते हैं उसे हम बोलते हैं सैकड़े का अंक। फिर से हमारी बात सुनिएगा, जिस अंक का हमने 1 गुना लिया है वो इकाई का अंक है, जिस अंक का हमने 10 गुना लिया है वो दहाई का अंक होगा, और जिस अंक का हमने 100 गुना लिया है वो सैकड़े का अंक होगा। तो यहां पर ये 5 क्या बच्चों, ये इकाई का अंक है, ये है इकाई का अंक जिसे आप क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट। ये इकाई का अंक है मेरे भाई, और ये क्या है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। चलिए, तो यूनिट डिजिट से हमारे पेपर में सवाल आते हैं बच्चों, और यूनिट डिजिट से केवल 2 तरीके के ही प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला लिखिएगा बच्चों, संख्याओं के गुणनफल में, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। और दूसरा है बच्चों, घातांकीय संख्याओं में घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं, एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं, एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए, तो 2 टाइप के सवाल आपके पेपर में आते हैं। पहला है बच्चों, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, और दूसरा है घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो पहली हेडिंग आप फिर से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका पीपीटी फिर से बनना होता है, इसलिए हम अगले पेज पे लिख दे रहे हैं। चलिए, अगली हेडिंग आप फिर से लिखेंगे। पहली हेडिंग, संख्याओं के गुणनफल में, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए, हर एक बच्चा देखिएगा भाई, इसमें हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं अभी। सबसे पहले तो बच्चों हम आपको पूरा फॉर्मेट समझा देंगे कि गुणनफल में इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मेट है, क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने सीट के क्वेश्चन पर। और सीट में जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग, सभी क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। जैसे अगर हम ये बोल दें 377 गुणे 498 गुणे 99 और गुणे हमने ले लिया 513 के गुणनफल में, के
गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, जब हम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो हम इस पूरी संख्या का गुणा आपस में नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, केवल हम इकाई के अंकों का ही आपस में गुणा करते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें 377 में इकाई का अंक क्या है, आप बोलेंगे 7 है। 498 में इकाई का अंक क्या है बच्चों, 8 है। यहां इकाई का अंक क्या है, 9 है। यहां इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो अगर हम इसके गुणनफल में इकाई का अंक निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 7 गुणे 8 गुणे 9 और गुणे 3। केवल हमें इतना काम करना होता है। तो देखिए मेरे भाई, अगर हम गुणा कर दें तो 7 गुणे 8 कितना, 7 बटे 56। लेकिन 56 हमें पूरा नहीं लिखना है। 56 में इकाई का अंक क्या होगा मेरे भाई, 6 होगा। और 6 गुणे 9, 6 गुणे 9 54। 54 में इकाई का अंक 4 और 4 गुणे 3 कितना होगा, 12। 12 में इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। तो आपका जो यूनिट डिजिट आ रहा मेरे भाई, वो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहां जो हमारा इकाई का अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरे बच्चों, 2 आ रहा है। अच्छा, हमने ऐसा क्यों कहा कि केवल इकाई के अंकों का गुणा करते हैं? तो इसका क्या रीजन है मैं आपको जरा बता दूं, आप देखिएगा ध्यान से। अगर हम बच्चों 377 में गुणा कर दें 498 से, अगर हम 498 से गुणा करें तो आप कहेंगे भाई गुणा करने का नियम क्या है? गुणा करने का तो नियम यही है कि 8 का गुणा 7 में करेंगे, 8 सते 56 को 6 और हासिल 5। फिर 8 सते 56, 56 और 5, तो आप बोलेंगे 56 और 4 60 और 1 61, 61 को 1 और हासिल 6। फिर 8 गुणे 3 24, 24 और 6 कितना होगा, 24 6 30 होगा। लेकिन जब मेरे बच्चों आप 9 से गुणा करेंगे, 9 सते 63, तो आप 3 को यहां लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका आएगा वो आप इधर लिखेंगे। फिर जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 सते 28 को 8 आप यहां लिखेंगे और जो चीजें आएंगी उसको आप यहां लिखेंगे। और फिर जब सबको हम जोड़ेंगे तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, इस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो सीधे 6 आ जाएगा और यहाँ 3 और 1 4 आएगा और यहाँ 8 और जो भी आपका यहाँ होगा उसके हिसाब से आएगा। तो आप कहेंगे कि जब हमें केवल इकाई का अंक चाहिए था तो इकाई का अंक तो साफ दिख रहा है कि 6 है। तो इकाई का अंक लाने के लिए मेरे बच्चों क्या जरूरत थी हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की? नहीं। आप कहेंगे अगर हम केवल 7 गुणे 8 कर लें तो 7 बटे 56 को 6 और यही 6 तो नीचे उतर आएगा, यही 6 नीचे उतर आएगा। इसके बाद जो हम गुणा करेंगे उस गुणा करने का कोई रोल यहां नहीं है, उसका कोई मतलब यहां निकल के नहीं आ रहा है। 8 सते 56 को 6 और यही 6 यहां पर आ जा रहा वापस। तो इसका मतलब एक क्लियर हो चुका है कि अगर हमें गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है तो हम पूरा गुणा ना करके केवल इकाई के अंकों का गुणा कर देंगे तो भी हमारा यूनिट डिजिट फाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, केवल इकाई के अंकों का ही आपस में गुणा कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके लिए है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके आंसर करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम आपसे बोल दें 999 गुणे 777 गुणे 666 गुणे 49 गुणे 21 और गुणे 27 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। के गुणनफल में इकाई का अंक
ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, अगर इन संख्याओं के गुणनफल में आपको इकाई का अंक निकालना है तो हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9, 7, 6, 9, 1 और 7। देखिए 9 सते 63, 3 गुणे 6 18, 8, 8 9 72 को 2, 2 गुणे 1 2 और 2 गुणे 7 14, 14 में इकाई का अंक क्या आ गया 4। तो ये 4 मेरे बच्चों यूनिट डिजिट होगा। तो जो यूनिट डिजिट आ रहा है ये कितना आ गया है, ये आ गया 4। तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। 80 पठान ऑफिशियल 2.0 उन्होंने आंसर दिया है 4, दीपू ने आंसर दिया है 4। बहुत बढ़िया भाई। तो जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं एक बार फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दें। हर एक बच्चा सेशन को शेयर करेगा। चलिए अब आते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा सवाल होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप इसे देख करके एक बार में आंसर बोल देंगे। अगर हम आपसे बोल दें 205 गुणे 492 और गुणे 999 गुणे 998 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करिए। तो यहां 5 का गुणा करेंगे 2 में, 5 दूना 10 और 10 में इकाई का अंक 0। एक बार 0 आ गया तो हर बार क्या आना है, 0 ही आना बच्चों। अगर गुणनफल में एक बार इकाई का अंक कहीं भी आपको 0 दिख गया तो कंफर्म है कि यूनिट डिजिट क्या आना है, 0 ही आएगा बच्चों। तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0। 0 हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, 0। 0 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को गुणनफल में इकाई का अंक निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरी हेडिंग पर। दूसरी हेडिंग आपकी क्या है, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। जो भी बच्चे मेरे लाइव सेशन में जुड़े हैं एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे। सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे और जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दें फटाफट से। चलिए देखिए, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से आप देखिएगा मेरे भाई। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन ले लें, हमने क्वेश्चन ये ले लिया 2839567 और इसके ऊपर हमने पावर लगा दिया 4980241। हमने ये पावर लगा दिया और हमने आपसे पूछा कि में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए बच्चों,
पहले हम लोग क्या करेंगे, रूल समझेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर करना है, और जब हमें रूल समझ में आ जाएगा तो हम आपको यह भी समझाएंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रूल समझेंगे कि यहां पर चीजें कैसे हो रही हैं, सॉल्व हमें क्या करना है। तो देखिए मेरे बच्चों, जिस भी घातांकीय संख्या में आपको इकाई का अंक निकालना होता है, हम क्या करते हैं, उसके घातांक में, ये घातांक है, ये क्या बच्चों, ये आधार है, ये आधार है, और ये क्या है, ये है घातांक। तो जिस भी घातांकीय संख्या के इकाई का अंक हमें निकालना होता है, हम उस घातांकीय संख्या के घातांक में 4 से भाग देते हैं। किसमें हम 4 से भाग देते हैं मेरे बच्चों, घातांक में हम 4 से भाग देते हैं। तो घातांक हमारा क्या है, आप कहेंगे घातांक तो हमारा ये है 4980241, तो ये 4980241, हमें इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करना होगा, 4 से, और 4 से भाग दे करके हमें यह पता करना होता है कि शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर हमें 4 से भाग देकर यह पता करना है कि शेषफल क्या आ रहा है, तो क्या जरूरत है हमें पूरी संख्या में भाग करने की, क्यों भाग करें हम पूरी संख्या में, हम क्या करेंगे, हम केवल अंतिम 2 अंक में, जो भी हमारा घातांक होगा उसके अंतिम 2 अंक में हम किससे भाग कर लेंगे, 4 से। क्योंकि 4 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग किया जाए तो जो शेषफल आएगा वही पूरी संख्या में भाग देने पर भी शेषफल आएगा। अगर हमने लास्ट टू डिजिट को हमने 4 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर हमें फाइंड होगा वही रिमाइंडर होल नंबर को 4 से डिवाइड करने पर भी आएगा बच्चों, होल नंबर को 4 से डिवाइड करने पर भी आएगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या है, व्हेन लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। तो अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हम कहेंगे अंतिम दो अंक में या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में अगर हम 4 से भाग करें तो जो शेषफल आएगा वही शेषफल पूरी संख्या में भाग देने पर भी आएगा, वही शेषफल पूरी संख्या में भाग देने पर भी आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें केवल 41 को डिवाइड करना है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, हम क्या करेंगे, हम केवल 41 को डिवाइड करेंगे। तो 41 को हम 4 से डिवाइड कर दें तो जो शेषफल हमारा आएगा वही पूरे संख्या में भी भाग देने पर वही शेषफल होगा। तो 41 को 4 से भाग देंगे, 4 धाम में 40, शेषफल क्या मेरे बचेगा बच्चों, 1। शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, शेषफल आ गया 1। अब आप क्या बोलेंगे कि अगर हमारा शेषफल 1 आ रहा है तो जो आधार के इकाई का अंक दिखाई दे रहा है, इसी इकाई के अंक पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर घात के रूप में लगा दीजिए तो आपके इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो हम बोलेंगे कि अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या बोलेंगे, हमारे आधार के इकाई का अंक क्या है, 7 है बच्चों। आधार के इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो हम 7 के ऊपर क्या पावर लगाएंगे, जो ये रिमाइंडर के रूप में हमें मिला है ये हम पावर लगाएंगे। तो 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 में 7 की पावर 1 का मान क्या होगा, 7। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, हमारा यूनिट डिजिट होगा 7। यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 7 होगा। भूपेंद्र कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत आभार। जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं एक बार जरा कमेंट करके बता दें क्या उनको ये बात समझ में आ गई। करना क्या है, केवल 2 स्टेप का काम है। घातांक के अंतिम 2 अंक में हमने क्या किया, 4 से भाग लगा दिया, शेषफल क्या मिला, 1। और हम क्या करेंगे, इसी 1 को इस आधार के इकाई के अंक पर हम घात लगा देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 होगा। बहुत बढ़िया भाई,
बच्चे कमेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन जरा देखिएगा। 2 3 8 9 7 5 3 और इसकी पावर हम लिख देते हैं बच्चों 2 9 8 0 2 5 9 6 2 5 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? यह आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या बोलेंगे मेरे भाई? कुछ भी नहीं करना है, घातांक के अंतिम दो अंक को 4 से डिवाइड करना है। आप देख रहे हैं मेरे बच्चों कि ये क्या है? आधार। ये है आधार और ये क्या है? ये है घातांक। ये है घातांक, यानी कि ये बेस है, ये बेस है और ये क्या है? पावर है। ये है पावर। तो हमें क्या करना है? फटाफट सारे बच्चे आंसर भी देखे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अंतिम दो अंक में हमें 4 से भाग करना है। अंतिम दो अंक हमारा क्या है? 25। लगाइए 4 से भाग, बताइए मेरे भाई शेषफल क्या आएगा? आप बोलेंगे 4 6 24। शेषफल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए यहां पे थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं। यहां पर हम क्या कर दें? थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहे हैं। पिछली बार भी 1 आया था, यहां पे हम कर दे रहे हैं 26। यहां पर भी हम कर दे रहे हैं क्या? 26। अब जरा बताइए, अगर हम 26 को डिवाइड कर दें, 26 को डिवाइड कर दें 4 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4 6 24। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके इकाई के अंक पर पावर 2 लगा देंगे। इसके इकाई के अंक पर पावर 2 लगा देंगे तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मान क्या आ जाएगा? 9। तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ रहा है मेरे भाई? 9 आ रहा है। चलिए दीपक कुमार सिंह, बहुत बहुत आभार आपका। मिंटू पटेल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू भाई। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने करेक्शन किया था, हमने 6 कर लिया था और अब हम 26 को 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो 3 की पावर 2 का मान क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अगर हम आगे बोल दें 3 9 0 5 7 8 और हमने पावर यहां लगा दिया 3 9 0 0 1 2 7 9 2 4 3, ये हमने लगा दिया पावर। पहले पावर क्या था? 41 था, ठीक है। में इकाई का अंक ज्ञात करें, ये हमारा प्रश्न है। में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे? हर एक बच्चा ध्यान देगा। हम घातांक के अंतिम दो अंक में सबसे पहले 4 से भाग लगाएंगे। तो 43 में हमने 4 से भाग लगा दिया तो आप बोलेंगे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा 3। और अगर हमारा रिमाइंडर 3 है तो हम देखेंगे कि जो आधार का यूनिट डिजिट है वो क्या है? बताइए मेरे भाई, आधार का बेस का यूनिट डिजिट क्या है? 8। तो 8 की पावर हमें क्या लगा देना है? ये 3 लगा देना है। अच्छा 8 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 गुणे 8। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट वो देखें। तो 8 गुणे 8 64 को 4 और 4 बटे 32, यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो ये 3 सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर और इसके बाद हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा।
देखिए बच्चों 289, अगर हम इसको इसके ऊपर पावर लगा दें 249607 और बोल दें मैं इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आप कहेंगे कि हमारे पावर की लास्ट 2 डिजिट क्या है। पावर का लास्ट 2 डिजिट हमारा बच्चों 72 है, 72 है। तो हम सबसे पहले 72 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। और आपको पता है कि 4 से 72 को भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 72 तो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आप देख रहे हैं 4 से एक बार में 4 बचेगा, 3 और 2 32, 4/32। शेषफल क्या आ रहा है, 0। शेषफल 0 आ रहा है। तो अब जरा देखिएगा बच्चों, अब इसी पैटर्न को हमें ध्यान से समझना है कि हमने अभी तक क्या किया था और अब हमें क्या करना है। सारे बच्चे ध्यान देंगे। आधार के इकाई का अंक क्या है, 9। आधार के इकाई का अंक क्या है, 9। तो आप बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे सारे बच्चे देखें। देखिए जब रिमाइंडर 1 आया, जब शेषफल 1 आया तो पावर हमने 1 लगा दिया। जब शेषफल 2 आया तो हमने पावर 2 लगा दिया। जब शेषफल 3 आया तो पावर 3 लगा दिया। लेकिन बच्चों जब शेषफल 0 आता तो पावर हम 4 लगाते हैं। यही चीज आपको समझनी थी। जब शेषफल 1 आएगा तो पावर 1 लगाएंगे, शेषफल 2 आएगा तो पावर 2 लगाएंगे, शेषफल 3 आएगा तो पावर 3 लगाएंगे। लेकिन अगर शेषफल 0 आता है तो पावर हम 4 लगाते हैं। हम पावर क्या लगाते हैं मेरे भाई, 4 लगाते हैं। आइए चले देखिए 9 की पावर 4। 9 की पावर 4 का मान क्या होगा, 9 गुणे 9 फिर गुणे 9 और गुणे 9। तो 9 गुणे 9 81 का 1 और 81 का 1, 1 गुणे 1 कितना होगा, 1 होगा। यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो रूल सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है। तो आपने कहा कि सबसे पहले घातांकीय संख्या के घातांक के अंतिम 2 अंक को आप 4 से भाग कर लीजिए। भाग करने पर शेषफल क्या क्या आ सकता है। तो आप बच्चों बताइए, अगर किसी भी संख्या को हम 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है। या शेषफल 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। 4 तो नहीं आएगा ना शेषफल। शेषफल 4 तो आएगा नहीं, 5 तो आएगा नहीं। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर 1 आएगा तो पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, लेकिन 0 पे पावर क्या लगेगा, 4 लगेगा। 0 आने पे पावर क्या लगेगा मेरे भाई, 4 लगेगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ये चीज हम आपको समझा रहे हैं। आप ध्यान से समझेंगे तो एक बार में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए देखिए बच्चों, अगला पेज ले लेते हैं हम लोग। पहले रूल नोट करा देते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं बच्चों। रूल लिख लीजिएगा। रूल नहीं रहने दीजिए, रूल सारा एक साथ नोट करा दिया जाएगा। चलिए अभी कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है कि हम डिवाइड 4 से ही क्यों करते हैं, हम 4 से ही क्यों भाग लगाते हैं, यह हमें समझना है। और उसके बाद फिर हमें समझना है कि 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पे 3 और 0 पे 4 क्यों हम पावर लगाते हैं, यह हमें बात ध्यान से समझनी है। तो देखिए बच्चों, 4 से भाग हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम पावर लगाते जाएं, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, तो 4 घात के बाद इकाई का अंक फिर से रिपीट करने लगता है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए और उस पर पहले लगाइए पावर 1, फिर लगाइए पावर 2, फिर लगाइए पावर 3, फिर लगाइए पावर 4। तो आप देखेंगे कि 4 घात के बाद इकाई का अंक बच्चों फिर से रिपीट करने लगेगा। हम इस चीज को समझा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। जैसे बच्चों हमने कोई एक संख्या ले लिया नॉर्मल सी, हमने ले लिया संख्या 258 या 252 ले लेते हैं, ठीक है, या ले लेते हैं 562।
अब हम इस 562 पे पावर एक बार लगा लेते हैं एक बार 562 की पावर लगा लेते हैं कितना 2, एक बार 562 की पावर लगा देते हैं 3, फिर लगा देते हैं 562 की पावर कितना 4, फिर 562 की पावर कितना 5, फिर 562 की पावर 6 और फिर 562 की पावर 7। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए 562 की पावर 1 में इकाई का अंक तो बच्चों 2 है, क्योंकि आपको पता है पावर 1 लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 562 की पावर 2 का मतलब 562 गुणे 562। तो अभी अभी कुछ देर पहले हमने आपको क्या सिखाया कि गुणनफल में इकाई का अंक निकालने के लिए केवल इसी का गुणा करेंगे, इकाई के अंकों का। तो 2 गुणे 2 कितना 4, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। 562 की पावर 3 में अब सीधे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। अच्छा, अब यहां पर हम लिखेंगे तो पूरा गुणा तो करेंगे नहीं, 2 की पावर 4 का करेंगे, तो 2 2 फिर 2 फिर 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का मतलब 6। तो आप क्या देख रहे हैं भाई, पावर 1 लगाने पे इकाई का अंक 2 है, पावर 2 लगाने पे 4 है, 3 लगाने पे 8 आया और 4 लगाने पे 6 आया। क्या बच्चों पावर 5 लगाने पर फिर से ये इकाई का अंक रिपीट करने लगेगा? आइए इस चीज को समझते हैं। तो आप कहेंगे 562 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 562 गुणे 562 फिर गुणे 562, 3 बार हो गया, और ये हो गया 4 बार, और फिर ये हो गया 5 बार। तो हमें गुणा तो केवल 2 का ही करना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में इकाई का अंक क्या आएगा 2। तो 5 पावर लगाने पे इकाई का अंक फिर से क्या आ गया 2 आ गया। तो क्या बच्चों पावर 1 से ये इकाई का अंक मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप कहेंगे कि 4 पावर के बाद फिर से इकाई का अंक रिपीट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम एक बार और 2 से गुणा कर लेंगे तो यहां पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहां इकाई का अंक क्या आ जाएगा मेरे भाई फिर से 8 आ जाएगा। और अगर हम 562 की पावर फिर से क्या कर ले 8, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये 2 4 8 6, फिर देखिए 2 4 8 6, तो 4 पावर के बाद जब हम पावर आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या इकाई का अंक रिपीट कर रहा है कि नहीं मेरे भाई? रिपीट कर रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पावर को 4 से भाग कर लेते हैं। जब हम पावर को 4 से भाग करेंगे, जैसे देखिए यहां पर पावर क्या है 5, तो जब हम पावर को 4 से भाग करेंगे बच्चों, तो अगर हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, इसका मतलब कि इसका जो इकाई का अंक है, इसके इकाई का अंक पावर 1 के इकाई के अंक से मैच कर रहा है। अगर यहां पर देखिए 6 है, 6 को हमने 4 से भाग लगाया, अगर रिमाइंडर हमारा क्या आया 2, तो रिमाइंडर 2 आने का मतलब इसका इकाई का अंक पावर 2 के इकाई के अंक से मैच कर रहा है। अच्छा, 7 में लगा दिया हमने 4 से भाग, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि इसके इकाई का अंक पावर 3 के इकाई के अंक से मैच कर रहा है। और जब 8 बटे में 4 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये होता है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि इसके इकाई का अंक पावर 4 के इकाई के अंक से मैच कर रहा है, पावर 4 के इकाई के अंक से मैच कर रहा है। इसलिए बच्चों रिमाइंडर 0 आने पर हम पावर क्या लगाते हैं, पावर हम 4 लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 4 से ही हम भाग क्यों करते हैं, और 1 आने पे पावर 1 क्यों लगाते हैं, 2 आने पे 2 क्यों लगाते हैं, 3 पर 3 क्यों लगाते हैं, और 0 आने पे पावर 4 हम क्यों यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इस रूल को नोट कर लेंगे, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट और समझेंगे और उसका रूल इसी के साथ साथ हम लिखेंगे। तो रूल लिख लीजिएगा बच्चों, रूल लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम दी गई घातांकीय संख्या में दी गई घातांकीय संख्या में
4 से भाग कर लेते हैं। कर लेते हैं। यदि शेषफल 1, 2, 3 तथा 0 प्राप्त हो तो दी गई घातांकीय संख्या के घातांक में क्रमशः घात 1, 2, 3 एवं 4 लगाकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। सूरज पांडे प्राज्ञ ब्राह्मण, खुश रहिए भाई। बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने रूल नोट कर लिया होगा कि घातांकीय संख्या को हम 4 से भाग कर लेते हैं और शेषफल 1, 2, 3 आने पर पावर 1, 2, 3 ही लगेगा और 0 आने पे क्या लगेगा, 4 लगेगा। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। आंचल मौर्य, हाँ क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, लेकिन ये आपकी पेड क्लासेस हैं। ये आपका जो इंडिविजुअल मैथ्स का जो बैच है वो ऐप पर चलेगा, ठीक है। ये क्लास आपकी ऐप पर चलेगी। जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो स्टार्टिंग की 1, 2, 3 क्लासेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी यूट्यूब पर, और उसके बाद की जो क्लासेस हैं वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग और समझेंगे बच्चों। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट और हम लोग समझते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। रूल नंबर 2, अब हम इसी में रूल नंबर 2 की बात करेंगे। देखिए सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर हम बच्चों कुछ ऐसी घातांकीय संख्या दी जाती है जिसके इकाई का अंक देख करके हम बता देंगे कि उसका इकाई का अंक क्या होगा, उसके पावर को हमें 4 से भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आखिर वो कौन कौन सी ऐसी घातांकीय संख्याएं हैं जिसको हम देख करके ये बता दें कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम आपसे बोल दें कि एक घातांकीय संख्या ऐसी है 230, अब इसके पावर में 2, 9, 3, 6, 1, 4, 9, 7, 2, 0, 2, 4, 9, 8 कुछ भी लिख दें और भी आगे बढ़ा दें, और भी अगर हम इसमें आगे बढ़ा दें, तो आप हमें एक बात बताइए, अगर हम इस घातांक के अंतिम 2 अंक को 4 से अगर हम भाग करें तो शेषफल चाहे 1 मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 3 मिले, चाहे 0 मिले, हमें क्या करना होगा, इसके इकाई के अंक पर हमें पावर लगाना होगा बच्चों 1, 2, 3 या पावर 4। तो 0 पे चाहे पावर 1 लगाइए, चाहे 2 लगाइए, चाहे 3 लगाइए, चाहे पावर 4 लगाइए, क्या कोई असर होगा, नहीं होगा।
तो आप बोलेंगे कि अगर घातांकीय संख्या के इकाई अंक 0 है तो 0 पर हमेशा आंसर क्या होगा? 0। उसी तरीके से अगर यहाँ 1 है तो 1 पर हमेशा आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्यों मेरे भाई? 1 पर कुछ भी पावर लगाइए, 1 2 3 4, आना एक ही है। अच्छा, अगर इकाई अंक 5 है तो हमेशा आंसर क्या होगा? 5, चाहे घातांक कुछ भी दे दिया जाए। आप बताइए, 5 की पावर 1 करेंगे तो 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, आना हमेशा क्या है? 5 आना है। तो 5 की पावर हम कुछ भी लगा दें, आंसर 5 ही आएगा। उसी तरीके से अगर हम 6 की पावर कुछ भी कर दें, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, आना क्या है? 6 ही आना है। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि किसी भी घातांकीय संख्या के अगर आधार के इकाई का अंक अगर 0 दिख जाए तो इसको डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि 0 पे आंसर 0 आएगा, 1 पर आंसर 1 आएगा, 5 पर 5 आएगा और 6 पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो हम लोग इसको रूल बना करके लिख ले रहे हैं कि किसी भी घातांकीय संख्या के आधार के इकाई का अंक अगर 0 1 5 और 6 है तो किसी भी घातांकी स्थिति में इनके इकाई के अंक यही होंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। तो हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? हम बोलेंगे रूल नंबर 2 में, यदि किसी भी घातांकीय संख्या, देखिए, यदि किसी घातांकीय संख्या के आधार के इकाई के अंक के आधार के इकाई के अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो तो किसी भी घातांकी स्थिति में इनके इकाई के अंक यही होंगे। इनके इकाई के अंक यही होंगे, यानी कि 0 पे हमेशा आंसर आएगा क्या? 0। यहां पर पावर कुछ भी रहे बच्चों, आना क्या है? 0। अगर यहां पर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, और पावर में अगर बच्चों कुछ भी रहे तो 0 पे हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। 1 पर आएगा 1, 5 पर आएगा 5 और 6 होने पे आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ये आपके क्रमशः यूनिट डिजिट बन जाएंगे। ये क्या होंगे? यूनिट डिजिट होंगे। तो ये है मेरे भाई रूल नंबर 2। तो आपने ये समझ लिया कि पहला काम तो हमें यही करना है कि पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो आधार के इकाई के अंक पे पावर 1, 2 आने पे पावर 2, 3 आने पे पावर 3 और 0 आने पे पावर 4 लग जाता है। लेकिन अगर बच्चों आधार के इकाई का अंक 0 हो तो हमेशा 0, 1 है हमेशा 0, 5 है हमेशा 5, 6 हमेशा 6, तो भाग देने की कोई जरूरत पड़नी ही नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। देखिए, जनरली होता क्या है कि जब हमें पावर 1 लगाना होता है तो मुश्किल नहीं होती है। जैसे हमने पावर को 4 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 1 आया तो पावर 1 लगाना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर पावर 2 लगाना है नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। पावर 3 लगाना है तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। लेकिन जब बच्चों पावर 4 लगाना होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि 4 पावर का मान निकाल करके फिर हमें इकाई का अंक निकालना होता है। तो उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट ऐसा समझेंगे
जिससे हम डायरेक्ट ये समझ पाएंगे कि अगर पावर 4 लगाने की नौबत आई तो पावर 4 लगाने पर डायरेक्ट इकाई का अंक क्या होगा, हमें ये याद रहेगा। ठीक है, कर्व एकेडमी वाली क्लास बंद नहीं हुई है, कर्व एकेडमी वाली क्लास आपकी चल रही है। ठीक है, वो क्लास आपकी चल रही है, वो सारा आपका रिकॉर्डेड है, 300 लेक्चर की क्लास है और वो क्लासेस बंद नहीं हुई हैं। जो बच्चे परचेज किए हैं वो बच्चे लगातार उस पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, शिवम ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए बच्चों, देखिए अगर हम आपसे ये बोल दें कि 0 की पावर 4 या अगर हम 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4 और 9 की पावर 4, यही स्थितियां बन सकती हैं। हो सकता है आधार के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी के ऊपर हमें पावर 4 लगाना पड़ सकता है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे कि इस पर तो पावर 4 लगाने पे 0 आएगा, 1 पर 1 आएगा और 2 पे पावर 4 लगाने पे क्या आएगा। अब बोलेंगे 2 दूना 4, 4 गुणे 4 16, 6 आ जाएगा। 3 पर क्या आएगा, 3 गुणे 3 9, 9 9 81, 1 आ जाएगा। 4 पे 4 गुणे 4 16, 6 गुणे 6 36, 5 पे 5 आ रहा, 6 पे 6 ही आता है। 7 पे क्या आएगा, 7 7 49, 9 9 81, 1, 8 गुणे 8 64, 4 गुणे 4 16, 9 9 81 और 1 गुणे 1 1। आप क्या देख रहे हैं मेरे भाई, आप देख रहे हैं कि जो इकाई का अंक आ रहा है 0 1 6 1 6 5 6 1 6 1, तो 6 और 1 बार बार दिख रहा है। तो अगर हम यहां से ये 0 को हटा दें और अगर हम यहां से मेरे भाई ये 5 को हटा दें, 5 को हटा देंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि पावर अगर हम 4 लगा दें, पावर अगर हम 4 लगा दें तो 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी अगर आधार के इकाई का अंक सम संख्या हो, आधार के इकाई का अंक क्या हो, सम संख्या हो, 2 है 4 है 6 है 8 है, तो इकाई का अंक क्या आएगा मेरे भाई, पावर 4 लगाने पे हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। देखिए 2 के ऊपर पावर 4 लगाने पे 6, 4 पे पावर 4 लगाने पे 6, 6 पे पावर 4 लगाने पे 6, 8 की पावर 4 लगाने पर भी क्या है, 6। और अगर विषम संख्या है, 1 है 3 है 7 है और 9 है, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन विषम हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि विषम बोलेंगे तो 5 भी शामिल हो जाएगा और 5 पे आंसर क्या आता है, 5 आता है। तो हमें ये माइंड मेकअप करके लेना है, करके चलना है कि 5 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। चलिए अजीत पूछ रहे थे कि क्या फीस है ऑनलाइन की। ठीक है, ऑनलाइन की फीस अभी मैं आप लोग को कुछ देर में बता दूंगा ऑनलाइन की फीस क्या है। मैं खुद ही भूल गया हूं क्या फीस है, बताता हूं अभी। चलिए देखिए बच्चों, तो इस रूल को हम लोग नोट कर लेंगे कि अगर हमें पावर 4 लगाना है, अच्छा पावर 4 लगाना कब है, तो आप कहेंगे कि पावर 4 हम तब लगाएंगे जब घातांकीय संख्या का घातांक 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो अगर घातांक हमारा 4 से पूरी तरह से कट जाए, घातांक हमारा पूरी तरह से 4 से कट जाए, तो आधार के इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो उस कंडीशन में उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। और विषम संख्या है 5 के अलावा तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आइए इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, यदि घातांकीय संख्या यदि घातांकीय संख्या का घातांक
घातांकीय संख्या का घातांक 4 से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो। अच्छा, 4 से पूर्णतया विभाजित होगा, 4 से जब पूर्णतया विभाजित होगा, अगर घातांक मेरे भाई 4 से पूरी तरह से कटेगा तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो हम पावर 4 लगाएंगे, जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो हम पावर 4 लगाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे मेरे भाई कि अगर घातांक 4 से कटेगा यानी रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आने पे पावर क्या लगाना होता है 4, और पावर 4 लगाने पे क्या होता है 2 4 6 8 पे उत्तर क्या आएगा 6, और 1 3 7 9 पे उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। विभाजित हो तो 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो के बाद डैश करके हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट, आधार के इकाई का अंक, आधार के इकाई का अंक 1 3 7 9 होने पर सदैव उत्तर 1 प्राप्त होगा। सदैव उत्तर 1 प्राप्त होगा। और दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, आधार के इकाई का अंक आधार के इकाई का अंक 2 4 6 8 होने पर सदैव उत्तर 6 प्राप्त होगा। तो ये बच्चों आपके 3 रूल हैं, तीनों नियम आपको हमने समझा दिया। पहला नियम क्या है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 1 आएगा, पावर 1, 2 आने पे 2, 3 आने पे 3, 0 आने पे पावर 4। दूसरा नियम क्या है, आधार के इकाई का अंक 0 है, उत्तर हमेशा 0 आएगा, 1 पर हमेशा 1 आएगा, 5 पर हमेशा 5 आएगा, 6 पे हमेशा 6 आएगा। तीसरा नियम क्या है, घातांक अगर हमें दिखाई दे रहा है कि 4 से पूरी तरह से विभाजित है तो कंफर्म है कि पावर हमें 4 लगाना है, और 4 लगाने पे क्या होगा, आधार के इकाई का अंक 1 3 7 9 है, तो उत्तर क्या आएगा 1, 2 4 6 8 है, उत्तर क्या आएगा 6 आएगा। क्लियर मेरे भाई? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, नोट कर लीजिए। जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप सभी विद्यार्थियों का लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। चलिए मेरे भाई, देखिए मैं आप लोगों को बैच की डिटेल आपने बता दूं, ठीक है। अच्छा, ऐप में भी ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, आप इसे देख सकते हैं। और वसीम सर के कुशल मार्गदर्शन में ये आपका इंडिविजुअल मैथ्स का बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, छोटे भाई की तरह मुझे प्यार स्नेह दिया और मेरा इंडिविजुअल मैथ्स का भी बैच सर ने स्टार्ट करा दिया, ठीक है। तो ये बैच जो मेरा इंडिविजुअल मैथ्स का है, ये मैथ्स का बैच नंबर सिस्टम से स्टार्ट हुआ है। ये बैच आपका द स्पीड कोचिंग के ऐप पर चलेगा, द स्पीड कोचिंग के ऐप पर चलेगा, ठीक है। और इस बैच की जो फीस है मेरे बच्चों, काफ़ी कम फीस रखी गई है,
₹749 फीस मात्र है। 749 रुपए की फीस है, काफी कम फीस है। और ये बैच हमने स्टार्ट किया नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम पहले पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद बच्चों हम आएंगे परसेंटेज वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एडवांस का सेक्शन होगा। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और आज की जो क्लास नोट्स है आप लोगों को अभी, जो बच्चे एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए उनको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी क्लास की नोट्स, ठीक है। जो डेली का डेली मैं पढ़ाऊंगा वो यहीं से पीडीएफ के रूप में आपको मिलता जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आप सभी का लाइव सेशन में जुड़ने के लिए और मुझे इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। तो आप लोग इसी प्रकार से मुझसे जुड़े हर रात 9 बजे मेरी इंडिविजुअल मैथ्स की क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू।